Hello friends, welcome to previous notes once again. Today in this video we are going to discuss a very important topic, that is stages of criminal liability. ये stages of crime से मिलता जुलता टॉपिक है, क्योंकि stages of course हमें पता होनी ही चाहिए, तभी हम जान पाएंगे कि criminal liability की stages कौन सी हैं और किन किन stages में कौन सी criminal liability बनती है और कब कब बनती है। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं क्राइम के। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मेनली हमारा कंसंट्रेशन यही रहेगा कि स्टेजेस क्या हैं और वो जितनी भी स्टेजेस हैं, जैसे 4 स्टेजेस हैं इंपॉर्टेंट, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कंप्लीशन, तो इन स्टेजेस में कब कब क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है या नहीं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट रहेगी आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट previousnotes.com पर जाकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। देखिए, स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमने लास्ट वीडियो में जैसा जाना कि क्राइम के इम्पोर्टेंट इसेंशियल्स क्या होते हैं, यानी कि कोई भी आप एक्ट करते हैं वो क्राइम है या नहीं है, वो 4 बातों पर निर्भर करता है। पहला, वो ह्यूमन के द्वारा किया होना चाहिए। दूसरा, मेंटल इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि मेंटल एलिमेंट होना चाहिए। तीसरा, कोई एक्ट करे। और चौथा, उससे इंजरी हो। अब क्या है, ये तो हो गया कि वो क्राइम है या नहीं है। अब ये क्या है, स्टेजेस हैं क्राइम करने की, क्या क्या स्टेज होती है, किस तरह से एक क्रिमिनल एक्ट होता है। देखिए, सबसे पहला है इंटेंशन, जो कि हमने डिस्कस भी किया था, जो मेंस रिया का टॉपिक हमने डिस्कस किया था। इंटेंशन क्या होती है, मेंस रिया क्या होता है, एक मेंटल एलिमेंट होता है। मान लीजिए आपके माइंड में आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरी उस पर्सन से नहीं बनती और मुझे उसे इस तरह से इंजरी देनी है, तो आपके जब ये माइंड में आ गया, आपके मन में इंटेंशन आ गई और आप कोई एक्ट करते हैं नोइंगली, इंटेंशनली, डिसऑनेस्टली, तो वो क्या है, एक मेंटल एलिमेंट को दर्शाता है। यानी कि आप किसी के बारे में कुछ भी गलत सोच सकते हैं, आपके मन में अगर वो आ गया तो इट मीन्स आपके मन में इंटेंशन आ गई उसके खिलाफ कुछ करने की, उसे इंजरी पहुंचाने की, उसे मारने की, उसे किडनैप करने की। अगर आप चोरी करना चाहते हैं तो पहले आपके माइंड में आएगा, तभी तो आप करेंगे ना, तो वो आपकी मेंटल स्टेट को दिखाता है। तो ये तो है पहली स्टेज। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि क्या अगर किसी की मेंटल स्टेज ऐसी है, किसी की इंटेंशन है, किसी का मेंस रिया डेवलप हो गया है, तो क्या वो क्राइम कहलाएगा। यानी कि देखिए, इसको ना आप ये समझिए कि ये स्टेज है, जैसे हम स्टेयर्स बाय स्टेयर्स चढ़ते हैं तभी हम फर्स्ट फ्लोर पहुंचेंगे ना, तो ये क्या है, एक क्रिमिनल एक्ट की स्टेज है। पहले हमारे मन में इंटेंशन आएगी, फिर हम प्रिपरेशन करेंगे, फिर हम अटेम्प्ट करेंगे, तो ये स्टेजेस हैं। तो अगर मान लीजिए आप पहली स्टेज पर ही हैं, आपके बस मन में चल रहा है कि मेरे को उसके साथ गलत करना है, तो क्या अगर आपके मन में चलने के ऊपर ही क्या आपको सजा मिल सकती है, तो जनरली 99% केसेस में सजा नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि किसी भी पर्सन के मन में क्या चल रहा है उससे क्या लेना देना। उसके मन में था, 2 मिनट बाद शायद ना भी रहे, तो मेयर इंटेंशन अगर किसी की है तो वो डिसाइड नहीं करती कि उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ कि मेंस रिया के बेसिस पे हम डिफेंस ले सकते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो क्रिमिनल लायबिलिटी इन इंटेंशन स्टेज, इसमें मेनली यह है कि इंटेंशन अलोन इज नॉट कंसिडर ए क्राइम, इट मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय एन एक्ट और प्रिपरेशन टू बी पनिश्ड अंडर द लॉ। यानी कि अगर सिर्फ इंटेंशन है तो सिर्फ इंटेंशन जो है वो कंसिडर नहीं करी जा सकती क्राइम, और इस बेसिस पर सिर्फ इंटेंशन डेवलप होने पर आपको सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन इसके एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो कि सेक्शन 120A में दिया गया है इंडियन पेनल कोड के। इसमें क्या है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट करने की सोचते हैं, कोई इंटेंशन डेवलप करते हैं, तो ये एक एग्रीमेंट माना जाता है 2 पार्टीज के बीच में, और इसे इलीगल माना गया है और ये क्राइम है। यानी कि अगर आप अकेले सोच रहे हैं किसी क्राइम करने के लिए तो आपको कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। अगर आप 2 बंदे हैं, यानी ए और बी है, और अगर वो दोनों मिलके सोचते हैं कि हाँ हम कुछ गलत काम करेंगे, हम कोई थेफ्ट करेंगे, हम कोई रोबरी करेंगे, तो आपको सजा दी जा सकती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि इंटेंशन की क्रिमिनल स्टेज पे अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, तो अगर स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी में अगर इंटेंशन की बात की जाए तो इंटेंशन अलोन से 99% आपको सज़ा नहीं होगी, जनरली आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, एक तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एक अबैटमेंट। यानी कि जैसे मान लीजिए ए ने कहा बी को कि तू सी का मर्डर कर दे। ए ने सिर्फ कहा है, बी ने कुछ भी नहीं करा, ठीक है, उसने कुछ करा ही नहीं। क्या वो लाइबल होगा? वो लाइबल होगा और उसे सज़ा मिल सकती है, क्योंकि ये अबैटमेंट के केस में आता है और अबैटमेंट इज ए क्राइम। और इसकी इलस्ट्रेशन भी दी गई है सेक्शन 108 में, ठीक है। वैसे अबैटमेंट 107 में आता है, जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं तो उसमें दिया गया है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, इंटेंशन अलोन इज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, लेकिन इसकी एक्सेप्शन है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबैटमेंट। अब चलते हैं दूसरी स्टेज पर, जो कि है प्रिपरेशन की स्टेज। यानी कि क्या प्रिपरेशन जब कोई करता है, प्रिपरेशन इन द सेंस कि मान लीजिए आपके मन में इंटेंशन डेवलप हो गई है, अब क्या करोगे? आप प्लानिंग करोगे, आप मीन्स अरेंज करोगे कि ताकि उस क्राइम को, पर्टिकुलर एक्ट को करा जा सके। अगर आपने किसी को मारने की सोची है तो आप रिवॉल्वर, गन की तैयारी करोगे, उसको अरेंज करोगे, कोई टूल्स गैदर करोगे, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, कोई प्लान बनाओगे। तो वो क्या है? एक प्लानिंग की स्टेज में आ जाता है। तो क्या प्रिपरेशन करना, किसी क्राइम की प्रिपरेशन करने को क्राइम माना जाता है? तो इसका आंसर है नो। प्रिपरेशन करना भी क्राइम नहीं माना जाता। यानी कि अगर आप क्राइम की सेकंड स्टेज तक हैं, जनरली ये बात कर रहा हूँ मैं, तो ना इंटेंशन की स्टेज पर आपको सज़ा हो सकती है, ना प्रिपरेशन की स्टेज पर आपको सज़ा हो सकती है। लेकिन इसके भी इसी तरह से, जैसे हमने इंटेंशन के एक्सेप्शन देखे, उसी तरह से प्रिपरेशन के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से? एक तो सेक्शन 122, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वॉर करने के लिए कोई भी प्रिपरेशन करते हैं तो वो एक क्रिमिनल एक्ट माना गया है और आपको सज़ा हो सकती है, दैट इज़ अ पनिशेबल क्राइम। इसी तरह से अगर आप डकैती करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपको सज़ा हो सकती है। और इसी तरह से अगर आपके पास काउंटरफिटिंग कॉइन्स का कोई मटेरियल है, आप उसके पास, या आप उसे बना रहे हैं, या फिर आप इंडियन करेंसी को काउंटरफिट कर रहे हैं, तो वो सब भी एक पनिशेबल क्राइम है हमारे आईपीसी के अंदर। यानी कि अब इंटेंशन और प्रिपरेशन, यानी कि अगर आपके मन में इंटेंशन है तो वो भी जनरली क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी क्रिमिनल एक्ट की, तब भी वो भी क्राइम नहीं मानी जाएगी। अब थर्ड स्टेज है अटेम्प्ट। अब मान लीजिए, अब ना एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ब्रीफ में बता देता हूँ इस बात पर, क्योंकि देखिए अभी हमने डिस्कस किया कि प्रिपरेशन स्टेज पर अगर आप हैं तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो अब लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं, वो क्रिमिनल एक्ट हुआ नहीं, ठीक है, और वो पकड़े जाते हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो सिर्फ प्रिपरेशन स्टेज पर ही थे, हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन क्राइम नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो हमें वो डिफेंस मांगते हैं कि अब हमें लाइबल ना किया जाए। तो इसीलिए कुछ टेस्ट भी इवॉल्व किए गए हैं कि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे पता करें कि ये अटेम्प्ट की स्टेज थी या प्रिपरेशन की स्टेज थी, वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप बहुत ही थिन लेयर है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में, ठीक है। तो बेसिकली अब हम जानते हैं अटेम्प्ट में क्या क्या आता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपने पहले तो आपने इंटेंशन डेवलप करी, फिर आपने प्रिपरेशन करी, अब क्या करोगे? आप अटेम्प्ट करोगे। यानी कि जब कोई बंदा डायरेक्ट एक्शन करता है टुवर्ड्स कमिटिंग द क्राइम, यानी कि आप कोई एक्ट, अब यहाँ पर क्या है, आप कुछ कर रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो उसके प्रति, ठीक है। अगर बट क्राइम इज नॉट कंप्लीटेड, लेकिन आपने एक्शन तो करा लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो क्या पनिशेबल होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा वो पनिशेबल। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्लियर इंटेंशन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यानी कि देखिए, अब आपके मन में कोई इंटेंशन है, ठीक है, आपके मन में ही है ना, किसी को पता तो चल ही नहीं, लेकिन जब आप उसका अटेम्प्ट कर देते हो तो वो क्लियरली विजिबल हो जाती है। वो अपने आप में ही सब देख सकते हैं कि हाँ जी ये तो अटेम्प्ट कर रहा है, इट मीन्स इसकी ये इंटेंशन थी। अब आप किसी को मारना चाहते हो तो आप गन निकालते हो और उसके हेड पर रखते हो, फायर करने ही वाले होते हो, दो कोई आके रोक लेता है, तो इट डजंट मीन कि आप उसे मारना नहीं चाह रहे थे, आपकी इंटेंशन थी। और वो इंटेंशन तब साबित हो गई जब आपने गन निकालकर उसके
हेड पर रखी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यानी कि जब आप कोई डायरेक्ट एक्शन करते हो टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ द क्राइम तो वो अटेम्प्ट कहलाता है। अब देखिए, पहला इंटेंशन पे कोई सज़ा नहीं थी, प्रिपरेशन पे जनरली भी कोई सज़ा नहीं थी, एक्सेप्शन 2 हमने डिस्कस किए। अटेम्प्ट पे क्या सज़ा है या नहीं है? देखिए, अटेम्प्ट के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको 511 सेक्शन ऑफ इंडियन आईपीसी जरूर मेंशन करना है, क्योंकि यही जो है मेन क्रक्स है जो अटेम्प्ट को बताता है। यानी कि और इसमें इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स भी कवर होते हैं। यानी कि जो अटेम्प्ट्स बेसिकली, आप मान लीजिए आपने किसी का पर्स चुराना है, आपने उसके जेब में हाथ डाला लेकिन उस जेब में पर्स था ही नहीं, तो दो ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है, आप कभी चोरी कर ही नहीं पाओगे, लेकिन आपने कोशिश तो करी, आपकी इंटेंशन तो थी, तो वो क्या क्राइम माना जाएगा? वो माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। और इस सेक्शन में ये लिखा गया है कि कितनी सज़ा हो सकती है, कितनी हो सकती है? वो 1/2 ऑफ द इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। यानी कि अगर देखिए, कोई भी अगर क्राइम होगा तो उसकी आधी, अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ओरिजिनल, अगर मान लीजिए मर्डर के केस में आपको डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, तो अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर इसका कोई सेक्शन अलग से नहीं है, ये उन केसेस की बात कर रहे हैं, तो आपको 1/2 ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ हो सकती है, या फिर 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जो प्रोवाइड की गई है उस ऑफेंस के लिए, वो आपको सज़ा हो सकती है। ये सेक्शन आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब कोई पर्टिकुलर सेक्शन रिलेटेड टू अटेम्प्ट अवेलेबल नहीं है आईपीसी में। जैसे मान लीजिए हमने मर्डर का एग्जांपल दिया, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर की सज़ा दी गई है कहाँ पर? सेक्शन 307 में। तो क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन ही दे दिया ना। अगर पर्टिकुलर सेक्शन अवेलेबल है किसी अटेम्प्ट के ऑफेंस के लिए तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं है देन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड का भी हमें दिया गया है, और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का भी दिया गया है, और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी भी दी गई है। तो ये सब सेक्शन जो दिए गए हैं ये दिखाते हैं कि आपको क्या सज़ा होगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और लास्ट स्टेज जो है वो कंप्लीशन की है। अगर आपका क्रिमिनल एक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको जो फुल ऑफेंस की सज़ा है वो आपको सज़ा मिलेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या स्टेजेस हैं और किन किन स्टेज में क्रिमिनल लायबिलिटी किस तरह से बनती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अटेम्प्ट और प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितने भी केस लॉज हैं वो हम डिस्कस करें। कैसा लगा आपका वीडियो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।